इधर तेयोंग पियानो बजा रहा होता है। मिसिज वांग उसे देख रही होती हैं और सोचती हैं ये तेयोंग की तरह ही पियानो बजाता है, ये तो गलतियां भी वही करता है जो तेयोंग किया करता था। तभी नौकरानी वहां आती है और कहती है डिनर तैयार हो गया है मैम। मिसिज वांग कहती हैं चलो लीसंग डिनर तैयार हो गया है। तेयोंग कहता है मैं किसी दूसरे के घर खाना नहीं खाता। मिसिज वांग कहती हैं पर तुम तो हमारे घर खाना खा चुके हो, तुम अपना गोल्डन स्पून भी लाए थे। तेयोंग कहता है अच्छा, पर मुझे याद नहीं है। वो खाना नहीं खाता और तेयुंग के रूम में वेट करने के लिए चला जाता है। वो सामान को इधर उधर रखता है और उस टेबल को खोलने लगता है जिसमें ली संग का गोल्डन स्पून रखा होता है। उसे जूही के स्केचेस मिलते हैं। तेयुंग कहता है उसकी हिम्मत कैसी हुई जूही के स्केचेस बनाने की। तभी उसे गोल्डन स्पून भी मिल जाता है। वो उसे उठाता है और देखने लगता है। इधर लीसंग भी घर आ जाता है। उसे पता चलता है कि तेयुंग उसके रूम में है। वो डर के मारे भागते हुए अपने रूम में जाता है। वो देखता है तेयुंग स्पून को लेकर खड़ा हुआ है। लीसंग आता है और स्पून छीनने की कोशिश करता है लेकिन तेयोंग उससे बच जाता है। तेयोंग कहता है ये मेरा गोल्डन स्पून है। लीसंग कहता है ये तुम्हारा गोल्डन स्पून नहीं है, ये मेरा स्पून है। ये कहते ही वो स्पून छीन लेता है। तेयोंग कहता है कि अगर ये तुम्हारा स्पून है तो मेरा स्पून कहाँ है। लीसंग कहता है मुझे क्या पता तुम्हारा स्पून कहाँ है। तेयोंग कहता है तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो। लीसंग जवाब देता है क्योंकि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे रूम में घुसे और मेरे सामान से छेड़छाड़ कर रहे हो। तेयुंग कहता है हाँ मुझसे गलती तो हुई है लेकिन तुम ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो बाहर पहुँचता ही है कि उसे मिस्टर वांग मिल जाते हैं। वो उसे आवाज लगाते हैं। मिस्टर वांग की आवाज़ सुनते ही तेयोंग डरने लगता है। मिस्टर वांग कहते हैं बहुत दिनों बाद दिखाई दिए लीसंग, आओ अंदर आओ, खाना खाकर जाओ। लेकिन तेयोंग उनकी बातों से डर रहा होता है। मिस्टर वांग उसे परेशान देखते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तेयुंग डरते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं जाना है। ये कहकर वो वहाँ से भाग लेता है। वो डरते डरते भागता रहता है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। इधर मिस्टर ली अपने साथी से गपशप कर रहे होते हैं और तभी उनके पास तेयुंग का फ़ोन आता है। तेयुंग की तबीयत खराब होने लगती है और वो मिस्टर ली को बुलाता है। मिस्टर ली उसकी बात सुनता है और उसकी तरफ भाग लेता है। इधर पैनिक अटैक से तेयुंग सांस नहीं ले पाता। तभी मिस्टर ली तेयोंग के पास पहुंचते और उसे सांस लेने के लिए कहते हैं। वो सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए कहते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। वो इमोशनल हो जाते हैं और तेयुंग को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ मिसिस वांग मिस्टर वांग से कहती हैं कि इस लड़के लीसंग की सारी आदतें तेयोंग जैसी हैं, सेम टेस्ट, सेम पियानो पीस, सेम हैबिट्स। मिसिस वांग कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो। मिसिस वांग कहती हैं ये लड़का तेयोंग पर कुछ तो असर कर रहा है। वो नए अपार्टमेंट की फाइल दिखाती हैं और कहती हैं मुझे लगता है तेयुंग ने ये उस लड़के के लिए ही खरीदा है। फाइल देखकर मिस्टर वांग चौंक जाते हैं। वो जंगमून को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुम्हें कुछ पता चला कि वो पुलिस रिपोर्ट किसने की थी। जैंगमून कहता है नहीं, उसने बर्नर फ़ोन यूज़ किया था और उसका पता लगाना मुश्किल है। मिस्टर वांग कहते हैं क्या कुछ ऐसा भी है जो तेयोंग मेरी पीठ पीछे कर रहा हो। जैंगमून झूठ बोलते हुए कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर वांग कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। उसके जाते ही मिस्टर वांग खुद से कहते हैं तो ये मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर हमें पता चलता है कि वो मैसेज पार्क जांगुन ने तो किए थे लेकिन योजिन के कहने पर किए थे। पार्क जांगुन कहता है तुम्हारे कहने पर मैंने मैसेज तो कर दिए लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ। तुमने कहा था इससे तेयोंग को परेशानी होगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। योजिन कहती है फ़ायदा तो हुआ है। पार्क जांगुन कहता है क्या फ़ायदा हुआ। योजिन कहती है अभी शुरुआत है, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। पार्क जांगुन कहता है मैं उस तेयोंग से बदला लेना चाहता हूँ, मैं उसे हर्ट करना चाहता हूँ। योजिन कहती है ऐसा ही होगा, आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाली और पुलिस को रिपोर्ट करने वाली कोई और नहीं बल्कि योजिन है। वहाँ से निकलने के बाद योजिन मिस्टर जोंग को देखने जाती है और कहती है तुम जेल में सड़ने के लायक हो डैड। और हमें पता चलता है कि लीसंग का शक सही था। योजिन नहीं बल्कि नारा है। फिर हमें लीसंग की सिस्टर को दिखाया जाता है। जांगमून उसके ब्यूटी पार्लर पर पहुंचता है और हेयर कट करवाता है। हमें पता चलता है उसे लीसंग ने ही भेजा है।
वो सीधे सीधे तो घर दे नहीं सकता, इसलिए टेढ़े तरीके से देने की कोशिश करता है। लीसंग ने उसे बताया होता है कि लीसंग की फैमिली में लीसंग की सिस्टर ही लालची है। तुम उसे सस्ते घर का लालच देना, वो ज़रूर खरीदेगी। जंगमून ऐसा ही करता है और उसकी सिस्टर उसकी बातों में आ जाती है और सस्ता घर खरीदने के लिए मान जाती है। वहाँ से निकलने के बाद जंगमून लीसंग को कॉल करता है और बताता है काम हो गया है यंग मास्टर। लीसंग फ़ोन कट करता ही है, तभी उससे मिलने मिसेस वांग का भाई आता है। वो कहता है कैसे हो तेयोंग। उसे देखकर लीसंग सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है क्या ये तेयोंग का कोई कज़न है। वो उसे कज़न अज्यूम कर लेता है और हे करता है। तभी वहाँ मिस्टर और मिसिस वांग आ जाते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं अपने मामा को हे नहीं करते, सर बोलते हैं। मामा कहता है कोई बात नहीं सर। मिसिस वांग कहती हैं जुनते ये तुम्हारे जीजा हैं, तुम इनका नाम ले सकते हो। मिस्टर वांग कहते हैं तुम वापस कब जा रहे हो जुनते। ये सुनकर मिसेस वांग और जुनते का मुंह उतर जाता है। मिस्टर वांग की बातों से लगता है कि वो अपने साले को ज़्यादा पसंद नहीं करते। जुनते कहता है मैं आज ही तो आया हूँ और आप मुझे वापस भेजना चाहते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं चलो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जुनते और लीसंग अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं। तभी जुनते अपने असली रंग दिखाता है। वो लीसंग को गले से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हे करने की, मेरी आंखों में आंखें मिलाने की। 5 साल पहले तो तुम्हारी जुबान भी नहीं खुलती थी, तुम डरे डरे रहते थे और अब बड़े कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे सामने वैसे ही रहना जैसे पहले रहते थे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर ली अपनी फैमिली के लिए चिकन लेकर आते हैं। पूरी फैमिली खुश हो जाती है। वो मिलकर चिकन खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इधर डर के मारे रोते हुए लीसंग अपने असली घर पहुंचता है। वो अपनी फैमिली को एंजॉय करते हुए देखता है और रोने लगता है। उसके डैड तेयुंग के स्केचेस देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तभी लीसंग की सिस्टर कहती है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, हमें हान रिवर के पास अपार्टमेंट मिल सकता है, वो भी बहुत सस्ते में। वो प्राइस बताती है तो उसकी फैमिली कहती है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा है। सिस्टर कहती है ये उसी लड़के जांगमून ने बताया है जिसने मेरी मदद की थी। तेयोंग कहता है जांगमून तो तेयोंग का ड्राइवर है, तो इसके पीछे उस तेयोंग का हाथ है। सिस्टर कहती है मैं समझ गई, मुझे लगता है वो तेयोंग मुझसे प्यार करने लगा है। उसकी फैमिली उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है उस तेयुंग के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि वो तुम्हें प्यार करे। सब हंसने लगते हैं और मस्ती करते हैं। लीसंग उन्हें खुश देखकर सोचता है ये मेरे बिना भी खुश हैं तो मैं तेयुंग बनकर ही लाइफ जीऊंगा। फिर अगला दिन आ जाता है और लीसंग देखता है स्पून में अब 0 दिन बचे हैं। अगर वो अपनी लाइफ में वापस जाना चाहता है तो आज जा सकता है, वरना उसे 1 साल वेट करना होगा। वो कल की बातों को याद करता है और अपनी इसी लाइफ में रहने का फैसला करता है। स्कूल में उसे तेयोंग मिलता है। तेयोंग कहता है मैं जानता हूँ तुम हमें अपार्टमेंट देना चाहते हो, तुम ये इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँ। तुम जूही को पसंद करते हो लेकिन वो मुझे पसंद करती है, तुम चाहते हो मैं रास्ते से हट जाऊँ। लीसंग कहता है तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। तेयुंग कहता है यही सच है, लेकिन मेरे रास्ते से हटने से भी जूही तुम्हारी थोड़ी हो जाएगी, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। लीसंग को भी गुस्सा आ जाता है। लीसंग कहता है लेकिन कब तक, तुम गरीब हो, तुम्हारे पेरेंट्स गरीब हैं, वो ज़्यादा दिन तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। तेयुंग कहता है तेयुंग तुम बस पैसों के बारे में सोचते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लीसंग कहता है कुछ लोग पैसों के लिए अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देते हैं, उन्हें चेंज कर देते हैं। तेयुंग कहता है ऐसा तो सिर्फ घटिया लोग ही कर सकते हैं। लीसंग कहता है तुम्हें लगता है तुम अलग हो, तो बताओ अगर तुम्हें अपने गरीब पेरेंट्स बदलने का मौका मिले तो क्या तुम नहीं बदलोगे। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। तेयुंग का फ़ोन क्लास में रह जाता है और उसके पास किसी का कॉल आ रहा होता है। जूही फ़ोन को देख लेती है। वो फ़ोन उठाती ही है कि तभी उनकी टीचर वहां आती है और लीसंग को ढूंढती है। इधर तेयुंग कहता है नहीं मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बदलूंगा, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ और कुछ भी हो जाए अपने पेरेंट्स को एक्सचेंज नहीं करूँगा। तभी जूही वहाँ आती है और कहती है तुम्हारे डैड को कुछ हुआ है। वो उसका फ़ोन उसे दे देती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही वो हॉस्पिटल की तरफ भाग लेता है। लीसंग भी हॉस्पिटल की तरफ भागता है। वो रोने लगता है और अपने डैड की बातों को याद करता है। वो अपनी फैमिली मोमेंट्स को याद करता है और भागता रहता है। तेयुंग और जूही एक टैक्सी में जाते हैं और लीसंग उनके पीछे दूसरी टैक्सी में जाता है। वो दोनों से पहले उतरता है और अपने डैड के पास पहुंचता है। मिस्टर ली के पास पहुंचकर वो कहता है डैड
तभी दूसरी तरफ से कोई पर्दा हटाता है और वो मिस्टर ह्वांग होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चौंक जाते हैं। फिर हमें नारा को दिखाया जाता है जो उस लेडी का लेटर पढ़ रही होती है और हंस रही होती है। फिर वो अपनी सेफ में से एक गोल्डन स्पून निकालती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर जोंग ने बहुत शराब पी होती है। नारा स्कूल से आती है और अपने डैड को शराब पीने से मना करती है। ये सुनकर मिस्टर जोंग को गुस्सा आ जाता है और वो नारा को पीटने की कोशिश करते हैं। नारा वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते उसी ओल्ड लेडी के पास पहुँच जाती है। ओल्ड लेडी कहती है, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहती हो? क्या तुम अपने पेरेंट्स बदलना चाहती हो? अगर हाँ तो ये गोल्डन स्पून ले लो। ओल्ड लेडी बताती है, इससे अपनी फ्रेंड के घर खाना खाओ और तुम्हारे पेरेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। नारा ऐसा ही करती है और उसके पेरेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। असल में ओ ये जिन को बीमारी होती है और लाइफ एक्सचेंज होने के बाद ओ ये जिन की डेथ हो जाती है और नारा ओ ये जिन की लाइफ जीने लगती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।